इंद्रेश, क्या कह रहे थे बाबूजी? कह रहे थे कि तुम हम पर जादू टोना कर रही हो। अब कौन बताए उन्हें कि सच्चे मन के लोग जादू टोना में नहीं फंसते हैं। एक तो हमारे बाबूजी उतना ही देखते समझते हैं जितना उन्हें समझना होता है। पूजा पाठ उन्हें जादू टोना लग रहा है? बताओ। बोल रहे थे कि पूजा कर रहे थे तो पंडित जी काहे नहीं थे। मतलब शादी के पहले सबसे ज्यादा विश्वास हम पे किया करते थे, हम पे, और अब वो सारा विश्वास ही खत्म हो गया। इंद्रेश, हमको लगता है कि वो तुमसे नाराज हैं। अरे ऐसी का नाराजगी है? का कर दिए हम कि विश्वास ही खत्म करके बैठ गए? ये वैसी ही नाराजगी है जैसे हमरे बीच हुआ करती थी। याद है तुमको, जब हम तुमसे मिलने देरी से आया करते थे तो तुम कितना गुस्सा हो जाते थे। हम तुम्हें 10 बार समझाते थे कि मेहमानों की वजह से लेट हो गया, लेकिन तुम हमरी सुनते ही नहीं थे और बोलते थे कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो फिर वो भी तो विश्वास ना करने वाली बात हुई ना इंद्रेश। अरे देवी जी, वो बात एकदम अलग थी, ये बात एकदम अलग है। और एक बात बताओ, तुम हमेशा ही हमारे परिवार की साइड काहे लेती हो? कभी कभी हमें लगता है हमसे शादी नहीं की हो, हमारे परिवार वालों से की हो। शादी तो तुमसे की है, पर रिश्ता तो सबसे जुड़ा है ना इंद्रेश। अच्छा भाई, जो भी है, खाली पेट हमसे बहस नहीं होती। हमसे भी नहीं होती है बहस, इसलिए हम सोने जा रहे। गुड नाइट। शुभ रात्रि। एक छी, ये भी कोई चाय है? अरे आप सब रुकिए, मतलब शक्कर की पूरी फैक्ट्री उड़ेल दी माँ। ए भौजी, चीनी का तुम्हारे मायके से आई है जो इतनी सारी डाली हो? अरे रिंकी दीदी, हम अब रुक जाओ, दोबारा बना लाते हैं। हाँ अच्छा, जो गैस चीनी चाय पत्ती लगी होगा का? हाँ, और चाय बनाने में जो बर्तन घिसा उका का? अरे अम्मा, एक चाय ही तो थी, अब इतना कौन सा नुकसान हुई गवा जो आप सब हम पे इतना चढ़े जा रहे हैं। ए भौजी, पैसा ना पेड़ पे नहीं उगता कौनो, खुद कमा कर लाओगी तब जाके पता लगेगा। अभी चाय फीकेगी नहीं, अब इसको तुम पियोगी। पियो। हाँ, मुंह जलेगा ना तो ही जुबान कम चलेगी। अरे पियो। अरे आप कुछ बोलते काहे नहीं है अपनी बहन को? अरे का कहें, ठीक है तो कह रही है वो। 5 साल हो गया तुमको, अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि चाय में शक्कर और दाल में नमक कम डाला जाता है। ऐसे कैसे समझ में आएगा? हैं? खुद का बच्चा तो है नहीं। अब ऐसे भी औरतें तभी पूर्ण होती हैं जब उनको बच्चा हो। खुद के बच्चे के लिए दूध और सब्जी बनाएंगे तब पता चलेगा चीनी और नमक का हिसाब किताब। हैं? अब दूसरों की गोद भराई के चटखारे लिए जाते हैं। अरे शर्म नहीं आती? खुद की गोद भराई नहीं हुई अभी तक। अम्मा और भौजी का काम निपट जाए फिर जाना चाय बनाने, वरना बेमतलब में लड़ाई होगी। स्वाति को घड़ी लाना। इंद्रेश, तुम तो अपने परिवार को बहुत अच्छे से जानते हो ना, तो हमको कोई ऐसा नुस्खा बताओ ना कि हम सबको अपना बना लें। ऐसे अलग से चाय बनाना ना हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता है मानो हमारा परिवार अलग है और माँ भाऊजी का अलग। हमारे पास तो कोई नुस्खा नहीं है। ऊपर वाला ही कोई रास्ता दिखाए तो बात अलग है। अरे राम, आज हमारे पैर बहुत टटक रहे हैं, कोई तो दबा दो। की नौटंकी देखो, कान छोड़। आजकल सब काम छोड़ दिए, हमरा कोई काम नहीं करती है ये बड़ी बहुरिया। अरे राम रे, बहुत पैर चटक रहे हैं। अरे कोई तो दबा दो। तो अपनी छोटी बहू से दबवा लो ना दादी, वो तो आपका सारा काम करने के लिए तैयार बैठी है, उसी से दबवा लो पैर। अम्मा की बहू अभी जिंदा है, कुंती देवी कर सकती है सेवा। अरे रहने दे, अगर तेरी मेहरारू ने हमें सेवा अच्छी तरह से की होती ना तो हाँ, आज हमारे पैर चटक नहीं रहे होते, समझा? हाँ तो दादी, स्वाति से दबवा लो ना, नौकरानी बनकर दबाएगी और पैसे हमें दे देना। स्वाति, तुम दादी के पैर दबाओ, हम चाय बना कर आते हैं। चलिए दादी।
चलो। ससुरा निकम्मों फौज इकट्ठा हो गई घर में, कोई काम करना ही नहीं चाहता। अरे बाबूजी, सभाई को काहे कह रहे? इंद्रेश को कहिए ना, सब आपके ही लाड प्यार ने बिगाड़ा है उसको। बचपन में ही टाइट किए होते तो आज ही नौबत ना आती। क्या बोला? हम कह रहे कि इंद्रेशवा को आप बोलिए तो। टाइट किए होते ससुर, टाइट तो हम तुमका भी बहुत किए रहे, तुम काहे ढीला पड़ गए? 5 साल हो गया, पोता का मुंह नहीं दिखा सके, टाइट किए होते ससुर। अरे कुंती बहन, अरे रिंकी जरा कटोरी घी देना। हम ना अभी आते हैं। क्या हुआ काकी, आज फिर घी खत्म? अरे अब बच्चा नहीं हो रहा है तो हम क्या करें? जब कहीं इतने डॉक्टर के पास चल लो ना तब किसी का मुंह नहीं खुलता है। अपने बेटवा का कौनो कुछ नहीं कहता है, खाली जब देखो तब सब हम पे चढ़े रहते हैं, जैसे सारी गलती खाली हमारी रहती है बस। अरे तो सारी गलती तुम्हारी है। कहीं यहाँ बैठ के तस्वीर बहा रही हो, बाहर जाके देखो, वो इंद्रेश की बीबी अम्मा के पैर दबा रही है। तुम पीछे रह जाओगी और वो पैर दबाते दबाते गला पकड़ लेगी। अब चाहे गला पकड़ ले चाहे जौन पकड़ ले, काहे कि हम कुछ बोलेंगे तो आपके लाट से आप टपक के कूद के उसमें आ जाएंगे हमारे बीच में। अम्मा, वो बंटू की मम्मी आई है एक कटोरी घी मांगने। कह दे हमरे घर में बाट बाट कर घी खत्म हुई गवा, अब हम रिफाइन तेल से काम चला रहे हैं। रिफाइंड से काम चला रहे, नहीं दे पाएंगे। पक्का? तो लिख के देखा। ठीक है, फाइनल कर देते हैं। ओके। अरे कोनो जरूरत नहीं है, तुम्हारी आवाज सुन के वो चली गई। हाँ अच्छा हुआ। रिंकिया, अगली बार कोई आए ना घी मांगने तो कह देना हम तो घी खाते ही नहीं, हम तो तेल खाते हैं, ध्यान रखना। बढ़िया है। रिंकिया को तो बड़ा पाठ पढ़ा रही है, थोड़ा इंद्रेश को भी पढ़ा दो। ये रसोई में जाता है, अच्छा लगता है ना। अरे छुटकाए भैया का कौनो का सिखाएगा, वो खुद सिखाने वाली लड़की आए हैं। अरे अम्मा, खड़ी कहाँ हो? बैठो। बैठो। भाई बोल रही है अम्मा को बैठने के लिए। क्यों री, तेरे घर वालों का मालिश करने का पेशा विशा तो नहीं है ना? दादी, हम भी स्वाति से यही पूछते हैं। अच्छा पैर दबाती है ना? हाँ, पैर तो बहुत अच्छा दबाती है। तो अब मालिश के साथ साथ चाय का आनंद भी लीजिए। वाह, ये आज की मालिश के पैसे। वैसे इंद्रेशवा, ये लड़की से शादी करके तूने एक काम तो बहुत अच्छा किया, बड़ी गुनी बहू लेके आया है। कल को तेरे बाप ने अगर तुझे घर से निकाल दिया तो ये लड़की तेरे को भूखा ना ही मरने देगी, ये बात तो पक्की है। अच्छा, हम चलते हैं, हमारा गाना सुनने का टाइम हो गया। ला, हम भी चाय। ये लीजिए। तो दादी कह रही थी कि तुम बहुत गुणी हो, पर वो क्या जाने कि किस कदर सितम ढाती हो हम पर। हर बार व्रत का बहाना करके दूर दूर रहती हो। इंद्री, सब उठो, कोई आ जाएगा। क्या कर रहे हो? अरे
चाय तो पियो। ओ। स्वाति, आज दादी ने पहली बार तुम्हें अपनी बहू माना। अगर धीरे धीरे ऐसे ही सब लोग तुम्हें अपनी बहू कहने लगेंगे तो एक दिन मान भी लेंगे। इंद्रेश, ये सब माता बगलामुखी के ही व्रत का असर है। कल हमने व्रत किया और आज दादी ने आधा अधूरा ही सही पर हमको बहू स्वीकार कर लिया। पर दादी का तो ठीक है, काहे कि वो पूजा पाठ व्रत इन सब में विश्वास करती है, तो उन्हें हमारा व्रत करना ठीक लगा होगा। लेकिन बाकियों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे पास एक आइडिया है इंद्रेश। ऐसा आइडिया? कहते हैं कि कोई काम अगर सीधा सीधा ना हो तो उंगली को टेढ़ा करके देखना चाहिए। सीधा टेढ़ा? साफ साफ कहो ना, क्या कहना? सुनो, अब से तुम जबरदस्ती अपने बेटे होने का एहसास करवाओ और हम जबरदस्ती अपने बहू होने का एहसास करवाएंगे, जैसे हमने दादी के साथ किया। हमने उनके पैर दबाए जबरदस्ती और देखो एक रिश्ता बन गया। देखो, जो तुम कह रही हो हम वो मान तो लेंगे, लेकिन ये सब लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, बोल दे रहे हैं। तो ना करें। शुरुआत में तो परेशानी होगी ही ना इंद्रेश, पर देखना धीरे धीरे ना सब मान जाएंगे। और एक बात बताएं तुमको, बचपन में हम अपनी जिद से अपने मन की बात मनवा लेते थे, तो यहाँ भी हम अपनी जिद से अपने रिश्ते मनवा लेंगे। तो तैयार हैं आप पार्टनर जी? पार्टनर तैयार तो है, लेकिन का है कि ये कोई साधारण घर नहीं है, सिंहासन सिंह का घर है। सुनो, हमरे ससुर जी का नाम ना थोड़ा इज्जत से लो और जल्दी से हाथ मिलाओ, चलो। बहुत जिद्दी हो यार तुम। अरे ओ कुंती, ए रिंकिया के अम्मा कहाँ गई? अरे ओ चाची, रिंकिया के अम्मा कहाँ नहीं आ रहे, कहाँ गई है वो? हे सुनीता, का हुआ? काहे इतना हुड़दंग मचा रही हो? का हुआ का मतलब? तुम बंटिया के अम्मा को बोली कि हमारी बहुरिया हमको मारती है, हाँ? ऐ पागल हो गई हो का? हम ऐसा काहे बोलेंगे? तो का झूठ बोल रही है? तुम चलो हमारे साथ में, वो बाहर गवाह बन के खड़ी है, चलो। हम काहे चलेंगे? हम नहीं जाते। यही सही मौका है स्वाति, कूद पड़ो जंगे मैदान में, यहीं से अपने मिशन की शुरुआत करो। नहीं जाओगी मतलब झूठ बोल रही हो तुम? अरे अरे चाची जी, मतलब आप तो हमारी सासू माँ पर चढ़े ही जा रही हैं। इन्होंने कछु कहा है कि नहीं, वो बात की बात है। पहले हमको ये बताइए, आप हमारे घर में घुसी कैसे? घुसी तो घुसी, ऊपर से हमारी सासू माँ को सुना भी रही हैं आप। देखिए, ये हमारी माँ है और माँ के खिलाफ हम एक शब्द नहीं सुनेंगे। अरे वाह, बड़ी आई अम्मा अम्मा करने वाली। तुम्हारी न सारी असलियत हमको पता है। तुम्हारी ये सास है जो शादी के 4 दिन के बाद तुमको घर से निकाल दी थी। तुम्हारा कितना सम्मान है घर में सब जानते हैं हम। एक कौड़ी भर का अवकाश नहीं तुम्हारा घर में। स्वाति, चाची बड़ी खतरनाक है, हम निपटो तुम्हें। आपके कहने से हमारी औकात पता नहीं चलेगी चाची जी। हम अच्छे से जानते हैं कि हम ई घर की बहू हैं और कई दिनों में हम रिश्ता भी बना लेंगे सबसे, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ हाँ, रिश्ता बना लेगी। राह चलते रिश्ता बना लेती है तो यहाँ काहे नहीं रिश्ता बना पाएगी तू? राह में चलते लड़के को फंसा के उसे शादी करके जबरदस्ती घर में घुसाना, उसको बहू नहीं कहते हैं, उसको गिरी हुई औरत कहते हैं, समझी तुम? खबरदार
जो हमारी बहू के बारे में एक भी शब्द बोली तो निकल यहाँ से। हाय दैया, इन पे कौन माता आ गई। वाह कुंती वाह, इस 4 दिन की आयु ही लड़की के लिए तुमने 40 साल का रिश्ता खराब कर दिया। मुझे तो शर्म आ रही है खुद पे और तुम पे भी कि तुम जैसी सहेली बनाई मैं। चाची 40 साल और 4 दिन की बात नहीं है। सही कह रहा है बबुआ तू। बात 40 साल का और 4 दिन की बात नहीं है, बात तो उसके आगे की है। हम सब कुछ जानते हैं बेटवा, तुम्हारा परिवार वाला पड़ोसियों और समाज वाले के आंख में धूल झोंक रहा है। पर सच्चाई तो ये है कि लड़की को तुम्हारे परिवार वाला स्वीकार कर लिया है बबुआ। खाली नाटक कर रहे हो बाहर वाले को दिखाने के लिए कि कोई ना उंगली ना उठाए तुम लोगों के ऊपर। एक राह चलते लड़की सिंहासन सिंह के बेटे को फंसा कर भगा कर शादी करके घर में बहू बन के बैठी है। सुनीता देवी, सुनाना बंद कीजिए और ध्यान से सुनिए। ये थप्पड़ आपकी याददाश्त के लिए था। आप शायद भूल रही हैं कि आप सिंहासन सिंह के घर में खड़ी है, जहां जुबान और औकात हमारी हैसियत देख के चलाई और दिखाई जाती है। और ये बात कम से कम औरत जात को अपने खपड़िया में छाप लेनी चाहिए। और क्या कह रही थी आप? इस लड़की को हम अपने घर की बहू स्वीकार कर लेंगे? कतई नहीं, कदापि नहीं। स्वर्ग भी सिधार जाएंगे तो भी नहीं। और हाँ, अगर ऐसा हुआ तो हमारे मुंह में कागलिक पोत के पूरे भदोही में घुमा दीजिएगा। और ज्यादा रुदाली बनने की जरूरत नहीं है, और भी बहुत से आंगन है, जाइए। हम पूरी भदोही में बताएंगे कि काका खिचड़ी पक रही है यहाँ पे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। अम्मा, ये का करी हो आप? अपनी सहेली को झापड़ मार दी, वो भी चुड़ैल के खातिर। कौनो जादू टोना करती है का जो कूद के वहां चली गई? पता नहीं वो चाची पूरे भदोही में का बोलेंगी। अब जो भी होगा ना, आप संभालना। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुम्हें बीच में टपकी थी ना, आइंदा से हमारे मामले के बीच में बोली ना तो देख लेना तुम। हाँ नहीं तो। मैं क्या बोले जा रही हूँ? अरे और नहीं तो का, अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं। काहे से तुम्हारी महारानी ना बीच में टपक पड़ी थी। अगर ये न टपकी होती ना तो इतनी बात ना पड़ती। काहे से घर भी हमारा, घी भी हमारा, तो हम निपटा लेते मामला। कि बाहर वालों को बोले की क्या जरूरत पड़ गई थी? अरे ये छोटे घर की लड़कियों को इज्जत और प्रतिष्ठा का कहाँ पता होता है। और जैसी की खुद की 2 कौड़ी की औकात है, वैसी इसने हमरी भी कर दी। कहा दादी, अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत गुणगान कर रही थी स्वाति का, अब क्या हो गया? हमें पता है, नौकरों के काम की हमेशा तारीफ करते रहना चाहिए ताकि वो काम अच्छा करते रहें। के कारण कहीं घर में खून खराबा ना हो जाए। सुन लिए इंद्रेश बाबू, अब ज्यादा टपर टपर ना करो। ये मुंह बंद करने का ज्ञान ओका दो, नहीं तो अगर किसी दिन हमने मुंह पकड़ के नाच दिया ना तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। बाबूजी आपकी बहू है, ये कौन सा तरीका है बात करने का? तरीका हमको ना सिखाओ, उस जादूगरनी को सिखाओ जिसने तुम्हें बौड़म बना रखा है। स्वाति चलो यहाँ से। जानवरों के आगे बोलने का कोई मतलब नहीं है, जिनके पास ना तो दिल है ना भावनाएं। ए बेटवा, जगह जानवर कहीं के जा रहे हो ना, कि ना भूलो तुम भी इसी चिड़िया घर का हिस्सा हो।
बाबूजी, बाबूजी अब शांत हो जाइए, जा दीजिए होगा। ऐसे कैसे शांत हो जाए? एक तो इंद्रसवा कम था जो ही दबंगई दिखाने उतर पड़ी है। क्या जरूरत था इतना बवाल करने का? सीधे कंटा पे धर दिया। इतना क्या मोह हो गया था उन नलकूपी भागी बिटिया से? सही कह रहा है तू। तुम्हारी बीवी ही असली मुसीबत की जड़ है। कुछ नहीं संभलता है इससे। इस घर में सब कुछ हमरे ही कारण होता है। घर मकान, पूरे गांव में, पूरा देश में, पूरी सृष्टि में, सब कुछ हमरे ही कारण गलत होता है। नौटंकी। कुछ करना होगा, नहीं तो इन नलकूप विभाग की बिटिया सबको अपनी तरफ कर लेगी।